रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में आजकल रेनोवेशंस का सीज़न है और आप यकीन कीजिए कि जितनी डिमांड रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन अपडेट से मुतल्लिक आ रही थी, शायद ही किसी और स्टेडियम से मुतल्लिक लोग इतना ज़्यादा पूछ रहे हों कि भाई रावलपिंडी स्टेडियम में काम की क्या अपडेट है, क्या रावलपिंडी में काम हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो काम कहाँ तक पहुँचा है। खैर, आज की वीडियो में आपके तमाम तर सवालात के जवाब देंगे। जो 3D मॉडल रावलपिंडी स्टेडियम का रिलीज़ हुआ था उसके हिसाब से आपको बताएंगे कि काम की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है और काम कब तक मुकम्मल किया जाएगा। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको उस हवाले से बात करेंगे, आपसे उस हवाले से बताएंगे कि अब तक कितना काम हो चुका है। तो जनाब, सबसे पहले रावलपिंडी स्टेडियम की मीडिया बॉक्स के राइट और लेफ़्ट साइड पर मौजूद जावेद अख्तर और अजहर महमूद, ये वो दो इंक्लोजर्स हैं जहां रेनोवेशन का काम स्टार्ट किया गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बिल्डिंग मौजूद थी, एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर सा मौजूद था, कमरे मौजूद थे जिन्हें कुछ लोग हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस कहते हैं, कुछ लोग उन्हें सिर्फ बॉक्सेस कहते हैं, कोई कहते हैं जी वीआईपीज़ के बैठने की जगह थी। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ कमरे मौजूद थे यहाँ पर और पुलिस वाले आके बैठ जाते थे या अक्सर जो लोग इन इंक्लोजर्स में बैठ के मैच देखते थे वो इस जगह पर जाकर बैठ जाते थे। यहाँ पर जो टपाल टी लाउंज होता है वो भी इसी जगह पर ही हुआ करता था, लेकिन अब उन तमाम तर चीज़ों को यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। अब इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि उनको ख़त्म करने के बाद इस बिल्डिंग को जो है वो यहाँ से इस जगह को मुकम्मल तौर पे क्लियर कर दिया गया है। अब एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले 3D मॉडल के थ्रू समझाता हूँ जनाब, कि सबसे पहले आप 3D मॉडल अगर चेक करें तो आपकी स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पर ये मीडिया बॉक्स है। अब इस मीडिया बॉक्स के लेफ़्ट और राइट साइड पर जो इंक्लोजर्स मौजूद हैं वहाँ पर एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, यानी जो इंक्लोजर्स जावेद अख्तर और अजहर महमूद इंक्लोजर्स में जो भी रेनोवेशन का या तोड़ फोड़ का या डिमोलिश करने का काम हुआ है वहाँ पर 2 टियर पर मुश्तमिल जो हैं वो स्टैंड्स बनाए जाएंगे और यहाँ पर थोड़ी सी उसको एलिवेटेड स्ट्रक्चर दिया जाएगा। अब एलिवेटेड स्ट्रक्चर किस तरह दिया जाएगा वो भी इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। काम की प्रोग्रेस क्या है, काम शुरू कैसे हुआ, किन किन मरलों में जो है वो काम मुकम्मल हुआ, ये भी आपको बताएंगे। ये आप नाइट व्यू देख रहे हैं, मीडिया बॉक्स के राइट और लेफ्ट साइड पर मौजूद जो दोनों इंक्लोजर्स हैं, आप इस नाइट व्यू में चेक करें कि किस तरह उनको एलिवेटेड शेप दी गई है, किस तरह उन्हें थोड़ा हाइटेड स्ट्रक्चर दिया गया है ताकि ग्राउंड का जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है लोगों का वो कदरे बेहतर अंदाज में लोगों तक पहुंच सके, लोग बेहतर अंदाज से क्रिकेट देख सकें। ये नाइट व्यू में 3D मॉडल आप देख रहे हैं पिंडी स्टेडियम का। इसमें आपको छत भी दिखाई दे रही है, नई आपको जो है वो फ्लड लाइट्स भी दिखाई दे रही हैं। छत से मुतालिक भी बड़ी अपडेट्स हैं जनाब, वो वीडियो में आगे जाके आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल आप ये 3D मॉडल से समझने की कोशिश करें कि मीडिया बॉक्स के राइट और लेफ़्ट साइड पर जो इंक्लोजर्स हैं या जो स्टैंड्स मौजूद हैं उनको किस तरह नई शेप दी जाएगी, किस तरह बेहतर अंदाज से वो अब आइंदा आने वाले जो विजुअल्स हैं उसमें आप देख सकेंगे। खैर, अब आ जाते हैं रावलपिंडी स्टेडियम की जानिब। ये लेटेस्ट विजुअल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि किस तरह रावलपिंडी स्टेडियम में सिर्फ 2-4 ऐसे इंक्लोजर्स हैं जहाँ सीटिंग लगी हुई है। सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि जनाब ये है वो अजहर महमूद इंक्लोजर जिसकी मैंने आपके साथ पहले फुटेज शेयर की है कि छत या यहाँ पर जो भी जगह मौजूद थी, जो भी स्टैंड मौजूद थे, उन्हें उतार दिया गया है। यहाँ पर अब एक हाइटेड स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इस नया जो 3D मॉडल मैंने आपके साथ शेयर किया है उस 3D मॉडल के मुताबिक इस जगह से आप देखेंगे कि एक हाइटेड स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। अब आगे आ जाते हैं जनाब के एक हाइटेड स्ट्रक्चर तो बन जाएगा, लेकिन क्या ये काम पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ से पहले होगा या नहीं? अक्सर लोग सवाल कर रहे थे कमेंट सेक्शन में, भाई पूछते थे पिंडी का काम कहाँ तक पहुँचा, पिंडी की अपडेट दें। तो जनाब पिंडी की अपडेट ये है कि फ़िलहाल पिंडी स्टेडियम में काम नहीं हो रहा, फ़िलहाल काम रुका हुआ है। काम शुरू इंग्लैंड सीरीज़ के बाद होगा और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पिंडी में जो आप मेजर डेवलपमेंट देखेंगे, एक तो ये जो फ्लड लाइट्स हैं ये तब्दील होंगी। पिंडी स्टेडियम की जो फ्लड लाइट्स हैं ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तब्दील हो जाएंगी। तमाम तर स्टेडियम में जो फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं वो बदल दी जाएंगी। मोस्ट प्रॉब्ली लाहौर या कराची की फ्लड लाइट्स यहाँ लाकर लगाई जाएंगी। इसके अलावा आप यहाँ पर एक हाइटेड स्ट्रक्चर देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसको तोड़ा गया है, डिमोलिश किया गया है। तो यहाँ पर आप हाइटेड स्ट्रक्चर देखेंगे, एलिवेटेड स्टैंड्स बनाए जाएंगे बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। बाकी ग्राउंड के अंदर जहाँ पूरे जो भी इंक्लोजर्स हैं वहाँ आप देखेंगे कि कुर्सियाँ लगाई जाएंगी, यानी जो प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट है वो किया जाएगा। खैर, अब मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाता हूँ जो काम चल रहा था रावलपिंडी स्टेडियम में। अभी काम फिलहाल नहीं हो रहा, ये अब से कुछ टाइम पहले के विजुअल्स हैं। किस तरह जो है वो यहाँ पर बिल्डिंग को डिमोलिश करने का या किस तरह जो स्ट्रक्चर है उसको डिमोलिश करने का काम किया गया वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा, या आगे चल के थोड़े से विजुअल्स दिखाऊँगा कि कितनी बड़ी तादाद में लेबर मौजूद थी और किस तरह उन्होंने जो है वो बिल्डिंग को डिमोलिश करने का काम मुकम्मल किया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा हाइटेड
स्ट्रक्चर की ऑलरेडी वो बनाई गई है। एक तो वो उसकी वजह ये है कि यहाँ पर व्यूइंग एक्सपीरियंस थोड़ा बेहतर हो, क्योंकि आगे जो है वो इंग्लैंड ने भी टेस्ट मैच खेलना है। तो ये कुछ बैकग्राउंड के मनाजिर हैं, ये जो ग्रीन जाली आपको नज़र आ रही है उसके पीछे के मनाजिर मैंने कहा आपको दिखा दूँ। अब फ़िलहाल यहाँ सफाया हो चुका है, ये अब से कुछ दिन पहले के मनाजिर हैं कि जब यहाँ पर जो है वो बजरी पड़ी हुई थी, या तो तमाम तर चीज़ें जो इमारत को गिराने के बाद जो मलबा होता है वो ये मलबे के विजुअल्स हैं। दूसरी जानिब जनाब रावलपिंडी स्टेडियम की इस वीडियो में हम आपसे ये भी शेयर करेंगे कि किस तरह जो है मेन बिल्डिंग का काम किया जाएगा। मेन बिल्डिंग के हवाले से भी बड़ी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल आप ये चेक कीजिए जनाब कि किस तरह इस बिल्डिंग को डिमोलिश करने का काम जो है वो किया गया था, किस तरह जो है वो बड़ी तादाद में लेबर मौजूद थी। अगरचे हैवी मशीनरी नहीं थी, ये काम करने में इतनी हैवी मशीनरी इस्तेमाल नहीं हुई, क्योंकि एक तो हल्का फुल्का ही स्ट्रक्चर था, कोई इतना बड़ा जो है वो क्रेन और एक्सकवेशन मशीन्स जो है वो इस्तेमाल नहीं की गई। हैंड ड्रिल्स का इस्तेमाल किया गया, और हैंड ड्रिल्स के साथ साथ जो है वो तोड़ फोड़ के जितने भी आलात होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया। हैवी मशीनरी इस्तेमाल ना किए जाने की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि ये पिंडी स्टेडियम फूड स्ट्रीट के अंदर वाक़ है, और फूड स्ट्रीट स्टेडियम के आसपास बहुत बड़े बड़े फूड चेन्स हैं, सेवर फूड से लेकर ये भट कढ़ाई और ये सब कुछ स्टेडियम के आसपास मौजूद है। तो यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा रहती है, यानी दिन के औकात में आ जाए, शाम रात में तो बहुत ज़्यादा रश होता है। इस वजह से हैवी मशीनरी यूज़ नहीं की गई थी। ये कुछ दिन पहले के, मैं वंस अगेन कह रहा हूँ कि मेरा मकसद ये है कि आपको थोड़ा तोड़ फोड़ भी दिखाई जाए कि किस तरह स्टेडियम में जो है वो तोड़ फोड़ का काम किया गया, किस तरह जो है पिंडी स्टेडियम का जो भी रेनोवेशन का काम था उसकी स्टार्टिंग जो है वो किस तरह की गई। फ़िलहाल काम रुका हुआ है, फ़िलहाल पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ का इंतज़ार है कि काम जिस तरह इंग्लैंड सीरीज़ मुकम्मल होगी उसके बाद हम देखेंगे कि पिंडी स्टेडियम का काम भी दोबारा स्टार्ट किया जाएगा। खैर ये कुछ बाहर के विजुअल्स आप देखें कि छत किस तरह उड़ाई गई, ये जो तमाम तर बॉक्सेस बने हुए थे, ये तमाम तर बैठने की जगह थी, उनकी छत भी रिमूव की गई थी। और अब जनाब फिर ये लेफ़्ट साइड पे आप मीडिया बॉक्स देख रहे हैं कि मीडिया बॉक्स की जो बिल्डिंग है उसको किसी सूरत भी चेंज नहीं किया जाएगा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से, वो तो इस वीडियो में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि काम की डेडलाइन क्या है जनाब। खैर अब आ जाते हैं कुछ जावेद अख्तर इंक्लोयर की जानिब। ये आप देखें कि जावेद अख्तर इंक्लोयर में भी वही काम किया गया जो अज़हर महमूद इंक्लोयर में था कि छत मुकम्मल तौर पे डिमोलिश करके उतार के इस जगह की अब सफाई की गई है। इसके साथ बाकी इंक्लोयर्स की अगर हम बात करें तो ये अज़हर महमूद इंक्लोयर के साथ जो है यासिर अरफात इंक्लोयर है, बाकी जो भी इंक्लोयर्स हैं वहाँ पर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले टेम्परेरी सिटिंग अरेंजमेंट लगाया जाएगा। टेम्परेरी या आर्जी तौर पे कुर्सियाँ जो हैं वो लगाई जाएंगी, और उन आर्जी तौर पे कुर्सियाँ लगाने की वजह से आप देखेंगे कि पिंडी स्टेडियम की कैपेसिटी में भी इजाफा होगा। तो यहाँ पर एक हाइटेड स्ट्रक्चर, हाइटेड स्टैंड जो है वो बनाया जाएगा। आप पिंडी स्टेडियम की छत के हवाले से अगर हम बात करें तो जनाब ये चीज़ आप भूल जाइए कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले पिंडी की छत लगेगी, ऐसा अब हरगिज़ भी मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। और पिंडी स्टेडियम की छत से मुतल्लिक लोगों के बहुत से सवालात आते हैं, अगरचे पाकिस्तानी बहुत क्यूरियस है हमारे लोग कि जी क्या कज़ाफ़ी स्टेडियम की छत बन जाएगी, नहीं बनेगी, पिंडी की छत का क्या होगा। तो जनाब पिंडी स्टेडियम में छत लगाई जाएगी, 3D मॉडल के मुताबिक छत बनेगी, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले छत का बनना जो है वो अब मुश्किल नहीं नामुमकिन दिखाई दे रहा है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद दोबारा सेकंड फेज़ में रेनोवेशन का काम होगा, और उसकी वजह आपके लिए जानना ज़रूरी है कि चूँकि पाकिस्तान ने इंग्लैंड सीरीज़ का टेस्ट मैच पिंडी में होस्ट करना था, इसलिए जो है वो काम नहीं हो सका पिंडी स्टेडियम में रेनोवेशन का और अपग्रेडेशन का। इंग्लैंड वाले टेस्ट मैच की वजह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इस वजह से यहाँ पर काम नहीं करवाया गया रेनोवेशन का। अब जनाब आपके समझने के लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मेन बिल्डिंग है। आप अपने सामने देख रहे हैं ये मेन बिल्डिंग है रावलपिंडी स्टेडियम की। यहीं पर ही टीम्स के पवेलियन है, यहीं पर पीसीबी के ऑफिसेज हैं, यहीं पर ही हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं। अब यहाँ पर तब्दीली कैसे आएगी ये आप चेक करें। आपकी स्क्रीन के जो राइट साइड पर मौजूद ये विजुअल्स हैं, ये ऑब्वियसली 3D मॉडल जो है ये हामिद ऑफिशियल, इनकी आप अक्सर वीडियोज़ देखते हैं, ये इन्होंने ये एक्सक्लूसिव जो 3D मॉडल है पिंडी स्टेडियम का मेन बिल्डिंग साइड का ये शेयर किया था। तो थोड़ा सा आप इससे समझ लीजिए कि अभी का जो मॉडल है उसमें कोई खातिर ख़्वाह तब्दीली नहीं की जाएगी। जो अभी रावलपिंडी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग है सिर्फ उसके ऊपर छत ऐड कर दी जाएगी, बाकी ये सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। थर्ड फ्लोर गैलरी जो है वहाँ पर आप देखेंगे पिंडी स्टेडियम में कि परमानेंट सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया जाएगा। थर्ड फ्लोर गैलरी के जो मनाजिर हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखें कि ये थर्ड फ्लोर गैलरी है पिंडी स्टेडियम की। यहाँ पर आपको एक परमानेंट सिटिंग अरेंजमेंट, अभी तो ये टेम्परेरी शादी वाली कुर्सियाँ लगी हुई हैं, लेकिन आपको एक परमानेंट सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस 3D मॉडल के मुताबिक पिंडी स्टेडियम की जो छत है वो मुकम्मल तौर पर नहीं लगाई जाएगी, लेकिन मोस्ट प्रॉबली दिस इज़ गोइंग टू हैपन
आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले आप मेजर रेनोवेशन रावलपिंडी स्टेडियम में एक्सपेक्ट ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप यही देखेंगे कि जो टेम्परेरी कुर्सियाँ हैं उनको चेंज करके परमानेंट चेयर्स जो हैं वो लगा दी जाएंगी रावलपिंडी के मुख्तलिफ स्टैंड्स में। और जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म होगी उसके बाद आप पिंडी स्टेडियम की नई छत भी देखेंगे। पिंडी स्टेडियम का नया रूप जो है वो आप चेक करेंगे कि किस तरह जो है वो पिंडी स्टेडियम में काम किया जाएगा। ये मीडिया बॉक्स के राइट साइड पर मौजूद जो इंक्लोजर है मैंने आपको भी दिखाया है, जावेद अख्तर और अज़हर महमूद, उनमें कोई हाइटेड स्ट्रक्चर बनाए जाने की तवक्को है और अच्छे विजुअल्स होंगे जनाब। जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म होगी पिंडी स्टेडियम में काम दोबारा और नए सिरे से जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। फ़िलहाल पिंडी स्टेडियम में इतनी बड़ी तादाद में कोई रेनोवेशन का काम नहीं चल रहा। ज़्यादातर यही है पिंडी स्टेडियम से रिलेटेड कि इन दोनों इंक्लोजर्स में ही कुछ काम किया जाएगा, वो भी इंग्लैंड सीरीज़ के बाद। इंग्लैंड से पहले जो है ये बिल्कुल पीसीबी जो है किसी सूरत हक में नहीं है कि पिंडी स्टेडियम में काम करवाया जाए। खैर, रावलपिंडी स्टेडियम की आज की लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट हमने आपके साथ शेयर की है कि किस तरह पिंडी स्टेडियम में काम की प्रोग्रेस है और आइंदा आने वाले दिनों में आप क्या काम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सवालात हैं रिगार्डिंग रावलपिंडी स्टेडियम, यहाँ का काम, यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ की अपग्रेडेशन और पाकिस्तान के किसी भी स्टेडियम की अपग्रेडेशन से मुतल्लिक, तो कमेंट सेक्शन में सवालात ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालात को अगली आने वाली वीडियो में ज़रूर एड्रेस करें। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।